ये छोटा सा जंगली सुअर वाकई बेहद बदकिस्मत था, क्योंकि जब वो अभी जिंदा ही था तभी एक तेंदुए ने उसे पकड़कर सीधे पेड़ पर उठा लिया। उसने अपनी जिंदगी में कभी पेड़ नहीं चढ़ा था, इसलिए डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अक्सर देखा जाता है कि बिल्लियों की प्रजाति के शिकारी जानवर अपने शिकार के साथ खेलते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्रूरता नहीं होती, बल्कि उनकी हंटिंग स्किल्स को और बेहतर बनाने का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। तेंदुए ने उसे पेड़ पर ले जाकर बार बार अपने पंजों से कंट्रोल किया, जो असल में एक जिंदा शिकार को कैसे काबू में रखना है इसकी प्रैक्टिस थी। उसकी पकड़ बेहद सटीक होती है। वो सीधे गले पर दबाव डालता है, जिससे शिकार की सांस की नली और कैरोटिड आर्टरी दोनों दब जाती हैं और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। आमतौर पर ऐसा होने पर शिकार 10-15 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाता है और लगभग 1 मिनट में उसकी सांस पूरी तरह रुक जाती है। और बायोमैकेनिक्स के हिसाब से ये सबसे एफिशिएंट तरीका माना जाता है, जिसमें शिकार को संघर्ष का लगभग कोई मौका नहीं मिलता। इसके बाद शरीर एक ऐसे चरण में पहुंचता है जहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल खत्म होने लगता है और हाथ पैर में जो हलचल दिखती है वो असल में कोई कॉन्शियस कोशिश नहीं, बल्कि इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स होती है। जैसे जैसे ब्रेन स्टेम की एक्टिविटी बंद होती जाती है, ये रिफ्लेक्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। फिजियोलॉजी के हिसाब से उस समय तक उसकी मौत हो चुकी होती है, बस शरीर को इसका एहसास होने में थोड़ा वक्त लगता है। तेंदुआ उसे गर्दन से पकड़कर हवा में लटकाए रखता है, जैसे अपने नए शिकार को परख रहा हो, और उसकी तेज नजरें नीचे घास में हर हरकत को ध्यान से देख रही होती हैं। लंबे समय तक गला दबे रहने की वजह से दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलती, शरीर पूरी तरह ढीला पड़ जाता है और किसी भी तरह की वॉलंटरी मूवमेंट खत्म हो जाती है। मौत के बाद आंखों की मांसपेशियां भी ऑक्सीजन की कमी से सख्त हो जाती हैं, जिससे आंखें अपने आप बंद नहीं हो पाती, और ये स्थिति मैमल्स में काफी आम है, जिसे आम भाषा में आंखें खुली रह जाना कहा जाता है। कई बार तेंदुआ अपने शिकार को कुछ समय तक अपने पास रखता है, कभी दिखावे के लिए और कभी सिर्फ इंस्टिंक्ट के कारण, और इस बार भी वो अपने इलाके में मौजूद जंगली कुत्तों के सामने अपनी मौजूदगी जताना चाहता था, क्योंकि आमतौर पर उन्हीं के झुंड के सामने उसे पीछे हटना पड़ता है। वो धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरता है, लेकिन जैसे ही उसे खतरे का एहसास होता है वो तुरंत पलटकर फुर्ती से दोबारा पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि नीचे जंगली कुत्ते आ चुके होते हैं और वे पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। इस तरह वो आसानी से उन्हें चकमा दे देता है, और जंगल का ये पूरा दृश्य एक सीधी सी बात समझाता है कि सुरक्षा सिर्फ तेज भागने में नहीं होती, बल्कि सही जगह पर खड़े होने में होती है, क्योंकि असली एडवांटेज वहीं होता है जहां तक आपका दुश्मन पहुंच ही न सके।